अब कोचिंग सेंटर्स मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने देश के सभी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तर्रार में। अब इन कोचिंग सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एनरोलमेंट नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा कोचिंग सेंटर किसी से ज्यादा फीस भी नहीं ले पाएंगे। केंद्र सरकार ने ये नई गाइडलाइंस देश भर में हो रहे छात्रों के सुसाइड के मामलों को देखते हुए और कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को देखते हुए जारी किए हैं। देश भर में प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये निर्देश दिया गया है। अब यहाँ पर जो सेंटर्स हैं उन्हें कुछ व्यवस्थाएं करनी होंगी। गाइडलाइंस के माने तो प्रोफेशनल कोर्सों के लिए ट्रेनिंग देने वाले कोचिंग सेंटर्स को अब नए दिशा निर्देशों के हिसाब से अग्नि सुरक्षा और भवन सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप होने वाले छात्रों को साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी देना होगा। बता दें कि कोचिंग सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन 2024 के लिए मंगलवार को तैयार दिशा निर्देश उचित कार्यवाही के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेज दिए गए हैं, जबकि कुछ राज्यों में पहले से ही कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए कानून था। नेशनल लेवल पर अधिक फीस वसूलने वाले अनरेगुलेटेड प्राइवेट कोचिंग सेंटरों की बढ़ती संख्या और छात्रों पर अनुचित तनाव पैदा करने के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी, जिसके चलते छात्रों की आत्महत्याओं के कई मामले सामने आए। आपको बता दें कि साल 2023 में ही तकरीबन 28 सुसाइड के मामले सामने आए। छात्रों की मानसिक भलाई के लिए कदम उठाना भी जरूरी है, जो कि जारी दिशा निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है। छात्रों पर हाई कंपटीशन और एकेडमिक प्रेशर की वजह से कोचिंग सेंटरों को छात्रों की मानसिक भलाई के लिए ये कदम उठाना चाहिए। इसके अलावा अपने छात्रों पर बिना दबाव डाले क्लासेस चलानी चाहिए। आगे कहा गया है कि कोचिंग संस्थानों पर मानसिक तनाव के समाधान के लिए छात्रों को परामर्श देने और साइकोलॉजिकल मदद करने के लिए अनुभवी साइकोलॉजिस्ट को शामिल करना होगा। इसमें मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा भी तैयार की गई है, जिसमें मानसिक भलाई दृष्टिकोण और व्यवहार और मनोसामाजिक समस्याओं और गंभीर समस्याओं का मानसिक विकारों से शुरू होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए संस्थान को तैयार रहने के लिए कहा गया है। अब देखिए, यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर कोई कोचिंग सेंटर इन बातों को नहीं मानता, इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो आखिर उनके लिए क्या सजा यहाँ पर तय की गई है। देखिए, इन रजिस्ट्रेशन या शर्तों के किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में कोचिंग सेंटर पहले क्राइम के लिए 25,000, दूसरी बार उल्लंघन करने के लिए 1 लाख और इसके बाद भी अगर वो अपराध करते हैं, यानी कि इसके बाद भी वो नहीं मानते हैं और लगातार किसी नियम का उल्लंघन करते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा और इसके साथ उन्हें जुर्माना भी भरना होगा। देखिए, इसके अलावा एक और मामला ये भी सामने आता है कि फीस को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न होता है पेरेंट्स का, बच्चों का, कि फीस जो है रिफंड नहीं की जाती है, ज्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं। देखिए, फीस को रिफंड करना होगा। फीस के संबंध में ये कहा गया है कि ये पूरी तरह से निष्पक्ष या उचित होगा कि कोर्स की अवधि यानी कि ड्यूरेशन के दौरान अगर इसमें बढ़ोतरी की जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए, या इसके अलावा अगर किसी भी छात्र ने पूरा भुगतान कर दिया, यानी कि पहले से ही पूरी फीस भर दी है और कोर्स वो बीच में ही छोड़ना चाहता है, तो जितनी ड्यूरेशन उसने पढ़ी है बस उतने ही उसको पैसे देने होंगे। जो भी बाकी पैसे होंगे वो उनको रिफंड करना पड़ेगा। इसमें हॉस्टल और मेस फीस को भी शामिल किया गया है। इसके साथ साथ 5 घंटे से अधिक किसी की भी कोई पढ़ाई नहीं करवाई जा सकती। किसी भी परिस्थिति में स्कूलों या संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के वर्किंग घंटों के दौरान कोचिंग संस्थाएं कोचिंग कक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकेंगी, जिससे उनकी नियमित उपस्थिति प्रभावित हो सकती हो, या फिर दिशा निर्देशों में क्लासेस को एक दिन में 5 घंटे से अधिक नहीं लिया जा सकेगा और ना ही सुबह जल्दी बुला सकेंगे और ना ही शाम को देर तक किसी की क्लास की जा सकेगी। छात्रों और शिक्षकों को हफ्ते में 1 छुट्टी दी जाएगी। त्योहारों के दौरान कोचिंग सेंटर छात्रों को अपने परिवार के साथ जुड़ने और भावनात्मक चीजों को बढ़ावा देने के लिए सक्षम बनाने के लिए छुट्टियों को मैनेज करेंगे ठीक तरीके से। इसके अलावा मॉक टेस्ट आयोजित करने होंगे। देखिए, जो भी लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मेडिकल चीजें पढ़ रहे हैं, तो ऐसे एडमिशन के विकल्पों के अलावा दिशा निर्देशों में ऐसे सेंटर्स को छात्रों के लिए जो है तनाव कम किया जा सके, उसके लिए अन्य करियर विकल्पों के बारे में भी जानकारी देने के लिए कहा गया है। छात्रों की क्षमता का आंकलन करने के लिए कहा गया है। छात्रों और अभिभावकों की अपेक्षाएं बताने के लिए मॉक टेस्ट आयोजित किया जाना चाहिए। इसके अलावा केंद्र के निर्देश छात्रों, अभिभावकों या ट्यूटर्स कर्मचारियों द्वारा सक्षम राज्य प्राधिकारी को शिकायत के लिए 30 दिन के भीतर समाधान देना होगा, जबकि कोचिंग सेंटर को भी सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा, उनकी बात भी सुनी जाएगी। अब इसके साथ साथ एक जानकारी और आपके साथ साझा कर दें।
शिक्षा मंत्रालय के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के उप सचिव देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा जारी रिपोर्ट को आगे भेजते हुए पत्र में कहा गया है, मुझे कहने का निर्देश दिया गया है कि देश में अनियमित निजी सेंटर्स जो है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि ये किस अभाव में हो रहा है इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। ऐसे सेंटर्स द्वारा छात्रों के अत्यधिक फीस वसूलने के मामले सामने आए, छात्रों पर अनुचित तनाव के कारण छात्रों द्वारा सुसाइड के मामले भी सामने आए, आग और अन्य दुर्घटनाओं के कारण बहुमूल्य जीवन का नुकसान और इन सेंटर्स द्वारा अपनाई जाने वाली अन्य कदाचार की घटनाएं मीडिया में रिपोर्ट की गई। तो ये नई गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप लोग देखते रहिए तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।